हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल तेजा डिफेंस एकेडमी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो पट्टा बनता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है। उस पर हमने एक वीडियो पहले 2020 में बनाया था दोस्तों। कब बनाया था? 2020 में। लेकिन दोस्तों अभी 2022 चल रहा है तो उसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं। उस फॉर्म के साथ कुछ नए फॉर्म, उसमें कुछ तब्दीली हुई है, कुछ बदलाव हुए हैं। उस अभी 2022 में जो फॉर्म आया है उसको कैसे भरा जाता है और किस प्रकार से पट्टा बनता है, इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे दोस्तों। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक करें। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये पहला पेज है दोस्तों, पेज नंबर 1। इसमें क्या भरना है दोस्तों? आपको क्या भरना है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो चीज़ें बचेगी वो ग्राम पंचायत भरेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ कौन सी पंचायत में आते हैं। आपकी ग्राम पंचायत, जैसे हमारी मान लो सिलोरा है तो यहाँ सिलोरा। अब यहाँ पंचायत समिति कौन सी आती है दोस्तों? आपका जो ग्राम पंचायत है कौन सी पंचायत समिति के अधीन आता है वो यहाँ पे लिखे। तीसरा दोस्तों यहाँ जिला कौन सा है, आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पे लिखे। उसके बाद दोस्तों क्या है, यहाँ पे दिनांक लिखे। और उसके बाद दोस्तों इस पेज पर कुछ नहीं करें। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं ये ग्राम पंचायत का जो पदेन सचिव होता है वो भरेगा, नगर पालिका का जो बाबू होता है वो भरेगा, नगर निगम का भी सेम वही। तो दोस्तों अब इसमें नेक्स्ट पेज पे क्या है दोस्तों वो हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट पेज दोस्तों, नेक्स्ट पेज ये है दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा सेवा में श्रीमान सरपंच साहब महोदय, ग्राम पंचायत। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी? यदि आप नगर पालिका के अधीन आते हैं तो यहाँ पे जो भी पालिका अध्यक्ष होगा, यहाँ पे आपकी नगर पालिका कौन सी है, पंचायत समिति कौन सी है, और यहाँ पे दिनांक लगा दे दोस्तों जिस डेट में आप भर रहे हैं। आबादी भूमि में स्थित स्वयं की निजी पुश्तैनी आवासीय मकान का पट्टा नियमानुसार दिलाने की कृपा करें। अब दोस्तों इसमें क्या भरना है? महोदय, उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि ग्राम कौन सा गांव है कि आबादी भूमि में स्थित मेरी पुश्तैनी आवासीय मकान स्थित है जिसका मैं ग्राम पंचायत नियमानुसार पट्टा लेना चाहता हूं, जिसका नक्शा संलग्न कब्जे की भूमि के साथ जो नियमानुसार शुल्क लागत होगी मैं ग्राम पंचायत में जमा करवाने को तैयार हूं। उक्त पट्टा मेरे आवश्यक रिकॉर्ड, वित्तीय सहायता आदि लेने में सहायक होगा, अतः मुझे नियमानुसार पट्टा ग्राम पंचायत दिलाने की कृपा करावे। दोस्तों यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, किसकी रिपोर्ट है? ये ग्राम पंचायत पदेन सचिव श्रीमान सेवक पदेन सचिव नियमानुसार शुल्क जमा पत्रावली तैयार करने में कोरम। यह आपको नहीं भरना दोस्तों, ग्राम पंचायत वाला भरेगा। आप यहाँ बस क्या कर सकते हैं, यहाँ सरपंच का साइन होगा, यहाँ ग्राम पंचायत का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद सचिव की श्रीमान, इसकी जो भी फीस है ये पदेन सचिव भरेगा दोस्तों। कौन भरेगा? जो गवर्नमेंट बॉडी होता है वो भरेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें ये पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रमाणित किया जाता है कि प्राति आपका नाम, पुत्र श्री आपके पापा का नाम, ग्राम पंचायत का निवासी, इसके नाम एक पर एक आवासीय पुश्तैनी मकान कब्जे भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि की खसरा नंबर में स्थित है, अतः रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। और यहाँ पे पटवारी का सिग्नेचर हो जाएगा और कौन सा हल्का लगता है वो अपना डिटेल्स लिख देगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्या हो दोस्तों, आपके जो मकान के जो दो पड़ोसी हैं उनकी डिटेल्स लिखी जाएगी। अब इसमें क्या लिखना? मैं, पुत्र, जाति, उम्र, निवासी कौन से ग्राम का, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पड़ोस में श्री, वहाँ पे किसका नाम लिखा जाएगा? आपके पड़ोसी का। और यहाँ पे कौन लिखा जाएगा? आपका। पड़ोस में श्री, पुत्र, जाति, निवासी, ग्राम पंचायत का भूखंड है या मकान है या क्या है, जिसका कच्चा पक्का मकान है, कच्चा तो कच्चा, पक्का तो पक्का, खाली है तो खाली, जो पुश्तैनी है, जो लगभग 100 वर्ष से 50 वर्ष से 10 वर्ष से बना हुआ है, जिसमें लगभग इतने वर्षों से निवास कर रहा है। यहाँ पे अपनी डेट लगा दे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है, दूसरे साक्षी का, आपके जो दूसरा पड़ोसी है उसका बयान यहाँ पे होगा सेम वही। मैं, पुत्र, जाति, उम्र, निवासी शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पड़ोस में आपका नाम, आपके पिता का नाम, जाति, निवासी,
और जो भी वो कितने वर्षों से रह रहा है वो चीज़, और यहाँ पे डेट लगा दे और दोनों के सिग्नेचर करवा दे दोस्तों इसके राइट कॉर्नर पे। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज क्या है, भूमि विक्रय हेतु मौका रिपोर्ट, ग्राम पंचायत का नाम के प्रस्ताव संख्या आपको यहाँ नहीं लिखना है, वो ग्राम पंचायत लिखेगी, दिनांक लिख देना है, द्वारा हम तीनों पंचों को श्री द्वारा भूमि क्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र जिसमें आवासीय भूमि का नक्शा भी संलग्न को मौका देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत हेतु निर्देशित किया जाता है। इसमें आज दिनांक, आप दिनांक लगा दें। उक्त भूमि को क्रय से ग्रामीणों की सुविधा प्रभावित नहीं होगी, प्रभावित होगी आपको, यदि उससे प्रभावित हो रही है नहीं हो रही है। उक्त भूमि विक्रय से अन्य व्यक्तियों को सुखावचार संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। ये चीज़ें कौन लिखेगा दोस्तों, वार्ड पंच। ये इसमें आपका कुछ नहीं लिखना है, आप ये अपने जो ग्राम पंचायत में फॉर्म देने के बाद या नगर पालिका में देने के बाद वो पार्षद या वार्ड पंच वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे। भाई ये प्लॉट इसको देने के बाद गांव वालों को या नगर पालिका वालों को या किसी को कोई दिक्कत, पड़ोसियों को कोई दिक्कत है या नहीं, उसके बारे में ये डिटेल्स है। नेक्स्ट दोस्तों, अब इसमें नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आबादी भूमि का प्रस्ताव विक्रय के संबंध में आपत्तियां मांगने की सूचना। यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उस पर किसी को आपत्ति है तो कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें किसी को आपत्ति है तो ग्राम पंचायत में जाके अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यहाँ पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, दिनांक, आपको अध्यक्ष द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री आपका नाम, पुत्र श्री, जाति, निवासी के नीचे वर्णित भूमि को खरीदने के लिए इस ग्राम पंचायत आवेदन पत्र दिया गया है। भूमि का विवरण, आपकी भूमि कहाँ है उसका विवरण दिया जाएगा, आपके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये डिटेल्स दी जाएगी। यदि किसी को उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई आपत्तियां हैं जो इस सूचना पत्र की तारीख से 1 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी हो चाहिए। मतलब दोस्तों 1 महीने के अंदर आपको कोई आपत्ति है तो ये भरकर आपको ग्राम पंचायत में देनी है आपत्ति, या नगर पालिका में है तो नगर पालिका में देनी है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है, आपका नाम, पुत्र पुत्री, श्री, जाति, निवासी, ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी, मकान द्वारा फोटो आए, आपका जो मकान है कच्चा है पक्का है उसका एक फ़ोटो खींचकर यहाँ पे लगाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सरपंच के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पे वार्ड पंच के हस्ताक्षर होंगे। ठीक दोस्तों, आपके मकान की फ़ोटो के नीचे। अब इसमें आवेदन संलग्न दस्तावेज कौन कौन से है दोस्तों, आवेदन पत्र, सहमति परिवार के सदस्य की, पुराने मकान के प्रमाण स्वरूप 2 पहचान गवाह पत्र, मतलब जो मैं पहले बताया था 2 गवाह लगेंगे आपके पड़ोस के, और एक वार्ड पंच वाला, वो वार्ड पंच वाला वहीं पे डिटेल्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट दोस्तों क्या है, यहाँ पे आपको क्या भरना है वो चीज़ें देखनी है। यहाँ पे पंचायत आपकी कौन सी, पंचायत समिति, जिला, सन 2022। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, ये बाकी ग्राम पंचायत की बैठक के वो जो बैठक होगी उसमें प्रस्ताव लिया जाएगा उसका काम है। नेक्स्ट दोस्तों ये इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, ओनली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, सन लिखना है, बाकी सब ग्राम पंचायत के जो पदेन सचिव है वो कार्रवाई पूरी करेगा। नेक्स्ट लास्ट दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, सेम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, सन लिखना है और दिनांक, बस कुछ नहीं लिखना आपको। बाकी जो डिटेल्स हैं वो ग्राम पंचायत का पदेन सचिव होता है वो डिटेल पूरी करेगा। तो दोस्तों ये था नया अपडेट 2022 का। तो ये अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।